आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। जो ये आपके सामने है ये एक 3D इंटीरियर प्लान है जहाँ पे आपको इस पूरे प्लान का ओवरव्यू देखने को मिलेगा। और इस प्लान की प्लानिंग हमने जो है वास्तु के हिसाब से की हुई है जिसमें आपको मैक्सिमम वास्तु मिलने वाला है। और ये एक ईस्ट फेसिंग प्लान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट साइज की। तो यहाँ पे जो प्लॉट का साइज है 25 बाई 50 हमने रखा है। जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया है वो आपका 25 बाई 50 का है। 25 इसका फ्रंट है और इसकी जो गहराई है वो 50 फुट है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम प्लॉट का डायरेक्शन एक बार देख लेते हैं। तो प्लॉट का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट फेसिंग है और जो तीनों साइड जो है अदर प्रॉपर्टीज से घिरा हुआ है, जिससे कि आपको तीनों साइड से कोई वेंटिलेशन नहीं होगी। जो भी वेंटिलेशन का जो सोर्स है फिलहाल फ्रंट से है, लेकिन इसकी जो प्लानिंग हमने कुछ इस तरीके से की है जिससे कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे मिल सके। तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, प्लस आपको 3D इंटीरियर प्लान का ओवरव्यू, प्लस उसके साइजेस कहाँ पे हमने क्या साइज लिया है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लस इस फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी वो पूरी डिटेल होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट से हम इस प्लान की डिटेलिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमने क्या साइजेस लिए हैं और कहाँ पे क्या मटेरियल यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने गेट एंट्रेंस से। ये हमारा घर का मेन गेट एंट्रेंस है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 6 फुट की। 6 फुट में जो है आराम से जो है एक बाइक अंदर जा सकती है। कार के लिए अगर आपको चाहिए एंट्री तो उसके लिए आपको चौड़ा गेट रखना पड़ेगा, जो कि आप बढ़ा सकते हैं। उसके आगे जो है हमारा पार्किंग कम पोर्च एरिया है जहाँ पे आप एक या दो बाइक आराम से लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है, जो कि आपका स्पेस ये वाला है। ये 5 फुट हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है जिससे कि हमारा वरांडा थोड़ा सा चौड़ा दिखे। और इसका जो है ये जो 5 फुट का स्पेस है ना, इससे प्लानिंग का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि प्लान जो है 50 फुट में ही हमने बनाए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 5 फुट एक्स्ट्रा हो तभी आप ये प्लान कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि ये जो गेट है आप उठा के यहाँ पे लाएंगे तो आप उस पे प्लान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये गेट आपका यहाँ पे आ जाएगा, आपकी ये जो सीटिंग है वैसे ही रहेगी, इधर की सीटिंग वैसे ही रहेगी और ये एंट्रेंस स्टेप वैसे ही रहेंगे। और छोटी सी एक पार्किंग जो है बाइक के लिए वो आपकी एज इट इज़ रहेगी। बस ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा दिखाने के लिए 5 फुट ऐड किया है और क्लियर भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे जो है मैं आपको ओरिजिनल साइज़ बताऊंगा कि इसका क्या साइज़ बनेगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है ये प्लॉट की जो लेंथ है 60 फुट की है, तो 60 फुट में जो है आप यहाँ पे आराम से कार पार्किंग बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 5 फुट ये छोड़ा हुआ है और 5 फुट और ऐड कर दीजिए तो आपके यहाँ पे एक बड़ी सी कार पार्किंग बन जाएगी। तो ये कार पार्किंग के लिए ऑप्शन था। बाइक पार्किंग के लिए जो है मैंने आपको बताया है, अभी जो दिखा रहा हूँ वही है। प्लस अगर आपका आगे शिफ्ट होता है तभी भी आप यहाँ पे बाइक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस पोर्च का जो साइज़ है इसकी चौड़ाई 15 फुट है और इसकी जो लंबाई है यहाँ से काउंट होगी। ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रेनाइट टॉप, इस एज से लेके ये स्टोन वाले वॉल तक, यहाँ तक आपका 9 फुट है। तो 15 बाई 9 का ये पूरा स्पेस है। उसके बाद जो है हम पार्किंग से 3 स्टेप चढ़ने के बाद ग्राउंड लेवल पे आते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे सेकेंड एंट्रेंस है घर का, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 3 फुट 9 इंच और यहाँ पे एक सिंगल पल्ले का डोर होगा। उसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पे किचन की। किचन का एक बार लेआउट आप देख सकते हैं। ये आपका कुकटॉप है, ये सिंक और ये फ्रिज। तो यहाँ पे जो है आपका कुकटॉप ईस्ट फेसिंग है, सिंक आपका नॉर्थ फेसिंग है और ये जो है साउथ वेस्ट कोने में है जो कि किचन का कॉर्नर है। ग्रेनाइट टॉप है, वुडन फ्लोरिंग है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस किचन में मिल रही हैं। प्लस इसकी जो ओपनिंग हमने रखी है यहाँ पे साइड आर्क हम बनाएंगे, यहाँ पे आर्च डिज़ाइन करेंगे और इसकी ओपनिंग है 4 फुट की। और किचन के जस्ट आगे जो है हमारा डाइनिंग स्पेस है जहाँ पे 6 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं और 6 लोगों के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सीढ़ी वाला एरिया है और सीढ़ी और डाइनिंग के बीच में हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है वॉल का। तो यहाँ पे इस तरीके से पार्टीशन कर दिया जिससे कि दोनों स्पेस जो है सेपरेट हो जाए, या फिर अगर आपको ग्लास पार्टीशन देना है सीलिंग तक वो भी आप कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन हो सकती हैं। अगर बात करें ये डाइनिंग स्पेस के साइज़ की, तो यहाँ पे जो है इसका साइज़ इस एज से लेके इस एज तक 9 फुट है इसकी चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है ये वाली वो है 8 फुट। तो ये 9 बाई 8 का पूरा डाइनिंग स्पेस है।
उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग रूम हमारा काफ़ी बड़ा है और ड्राइंग रूम जो है काफ़ी स्पेसियस है और ये नॉर्थ और ईस्ट को फेस करके यहाँ पे सोफ़ा सेटिंग हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक सोफ़ा सेटिंग यहाँ पे आ जाती है आपकी, एक यहाँ पे आ जाती है, 2 सेटी हमने यहाँ पे रख दिए हैं। एलसीडी आपका जो है इस वॉल पे चला जाएगा। और बात करें मंदिर की, तो मंदिर के लिए हमने ये कॉर्नर निकाला है, ये हमने बाहर डेंट करके निकाला हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पेस है आगे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमने एक विंडो भी रखी है जिससे कि यहाँ की थोड़ी बहुत वेंटिलेशन हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। वाइट मार्बल फ्लोरिंग है, वॉल पे वॉलपेपर्स हैं। मंदिर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको साइजेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्राइंग रूम का साइज़ होगा। तो ड्राइंग रूम का साइज़ जो होगा वो यहाँ से होगा, ये आप देख रहे हो, यहाँ से लेके इस वॉल के एज से लेके यहाँ तक जो है ये आपका 14 फुट 6 इंच है। और इसकी जो पूरी लंबाई है इस विंडो से लेके ये सोफे वाली वॉल तक वो है 15 फुट 9 इंच, जो कि काफ़ी बड़ा है। और अगर मान लीजिए कि मंदिर में है, कभी आपने पूजा करवाए तो आप यहाँ पे 10 लोगों को आराम से बिठा भी सकते हैं। तो मंदिर का प्लेसमेंट भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पे 10 लोग आराम से बैठ सकें। मंदिर का साइज़ की अगर बात करें तो 4 फुट इसकी चौड़ाई है और 2.5 फुट ये गहरा है। तो 4 फुट बाय 2 फुट 6 इंच का मंदिर स्पेस है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सीढ़ी की। सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 3 फुट है और यहाँ पे हमने इसकी हाइट ली हुई है 11 फुट। इस फ्लोर की जो हाइट है वो 11 फुट है और 11 फुट में हमने 19 स्टेप पे चढ़ाए हुए हैं। 19 स्टेप पे हम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। ट्रेड का साइज़ आपका 10 इंच का ही रहेगा और सारी डिटेल जो है मैंने आपको बता दी। यहाँ पे सीढ़ी की चौड़ाई, इसका स्टेप और सीढ़ी का एक बार आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है। 2 चौकियाँ बन रही है, बीच में लैंडिंग स्पेस और दोनों पे वाइंडर डाले हुए हैं हमने 2-2। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लस ये जो सीढ़ी के नीचे वाला जो एरिया है वो आपका एज ए वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हो आप, या फिर आप नॉर्मल जो है यहाँ पे सेल्विंग करके जो है यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है इसकी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई 9 फुट है। सीढ़ी की चौड़ाई 9 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो 7 फुट 8 इंच है। 7 फुट 8 इंच में 3 फुट ये सीढ़ी, 3 फुट ये सीढ़ी और 10-10 इंच के जो है ये 2 स्टेप, ये मिलाने पे आपका 7 फुट 8 इंच बनेगा। उसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमन बाथरूम की। ये हमारा कॉमन बाथरूम है। यहाँ पे आप WC वॉश बेसिन इसमें दे सकते हैं, प्लस नहाने का प्रोविज़न भी हो सकता है, जिसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कितना है। इसकी ये जो चौड़ाई है वो 9 फुट है और इसकी जो ये लंबाई है वो 4 फुट 7 इंच है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जा रहा है यहाँ पे कॉमन बाथरूम का। और पीछे एक छोटा सा शाफ्ट हमने दिया हुआ है जिससे कि इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन होगी। यहाँ पे हम वेंटिलेशन विंडो दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे बेडरूम 1। बेडरूम 1 आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने वुडन फ्लोरिंग दी हुई है। यहाँ पे आपको किंग साइज़ बेड मिलता है, एक बड़ा सा अलमीरा मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें इस रूम में मिल जाती हैं आपको। प्लस एक इधर आउट जाने के लिए आपको एक डोर मिल जाता है, प्लस यहाँ पे एक विंडो मिल जाती है। इस वॉल पे जो है आपको एलसीडी मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें। प्लस अगर हम साइज़ की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 11 फुट 4 इंच है और लंबाई 13 फुट है। 11 फुट 4 इंच बाई 13 फुट का ये बेडरूम का साइज़ है, जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ है। यहाँ पे जो है ये जो आउट जाने के लिए जो स्पेस है ये आपका ओटीएस है। ओटीएस को एज ए यूटिलिटी या फिर कपड़े सुखाने के या धोने के काम में आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ओटीएस का साइज़ जो है ये पूरा जो है 11 फुट 9 इंच का बनेगा और इसकी जो लंबाई बनेगी 5 फुट 4 इंच बनेगी। 5 फुट 4 इंच बहुत होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बेडरूम 2। तो बेडरूम 2 में भी आपको सेम चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ पे जो है अटैच टॉयलेट आपको मिलता है यहाँ पे। प्लस आपको किंग साइज़ बेड, अलमारी, एलसीडी, प्लस आपको यहाँ पे ओटीएस से कनेक्टेड एक विंडो मिल जाती है। अगर आप इस विंडो को जो है लो हाइट भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। लो हाइट मतलब 6 इंच उठा के फ्लोर से आपने विंडो लगा दिया, जो कि दरवाजे का भी काम करेगा और विंडो का भी काम करेगा। तो इस तरीके से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको वुडन फ्लोरिंग, वॉल पे वॉलपेपर्स, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। इसके अगर हम साइज़ की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 11 फुट 9 इंच है
और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट है बेडरूम की। 11 फुट 9 इंच बाई 13 फुट का ये पूरा बेडरूम बनता है। और इसी रूम से जो है ये कनेक्टेड आपका ये अटैच बाथरूम रहेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने इसमें 2 दरवाजे दिखाए हैं कि कल को जो है मान लीजिए कि अगर बाहर से यूज़ करना हो इसको तो आपने यूज़ कर लिया, अदरवाइज़ ये फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो है अंदर से यहाँ से दरवाज़ा है, यहाँ पे वॉश बेसिन, यहाँ पे सीट, ये हो सकता है आपका। तो यहाँ पे जो है बाथरूम के अगर साइज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 फुट इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है 10 फुट है। तो 5 बाई 10 का ये बेडरूम है, सॉरी बाथरूम है। और पीछे जो ये आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा मैंने शाफ्ट एरिया छोड़ा हुआ है। तो इस शाफ्ट को भी यूटिलाइज़ करने के लिए जो है आप एक कटआउट यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे कि ग्राउंड फ्लोर पे जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकें इस शाफ्ट को। तो इतनी बड़ी शाफ्ट है जिससे कि आप यहाँ पे 1 या 2 विंडो इस बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मान लीजिए कि इसको अटैच नहीं करना है, इसको सेपरेट करना है, सेपरेट मतलब टॉयलेट अलग और बाथरूम अलग, तो भी आप यहाँ पे वो चीज़ बना सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा एक टॉयलेट वाला जो है एरिया अलग हो गया और बाथरूम का अलग हो गया। तो ये भी ऑप्शन बन सकता है। और ये जो पैसेज आप देख रहे हैं ना बीच में, ये वाला पैसेज जो है आपका 4 फुट चौड़ा है। ये पैसेज जो है रूम को कनेक्ट करता है, जिसकी चौड़ाई है 4 फुट। 4 फुट इसकी पूरी चौड़ाई है। तो यहाँ आपका जो है कंप्लीट होता है इस पूरे प्लान का साइज़। और अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इसकी छोटी-छोटी 2-3 डिटेलिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। तो इसका जो मिनिमम कॉस्ट होगा वो होगा 18 से 20 लाख। 18 से 20 लाख में जो है आप सेम टू सेम ये 25 बाई 50 में ये पूरा मैप जो है कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। और इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी वो भी एक बार आप सुन लीजिए। यहाँ पे जो है आपके जो भी फर्नीचर आइटम्स है वो इंक्लूड नहीं रहेगा। फिनिशिंग मटेरियल सारे ऐड रहेंगे। एक एवरेज रेट तक 100-150 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप जा सकते हैं। जैसे-जैसे हमने जहाँ-जहाँ पे चीज़ें लगाई हुई हैं, आप वहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ें लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो डिटेलिंग की, वो ये है कि यहाँ पे जो है आउटर वॉल की जो थिकनेस है वो है आपकी 9 इंच और इंटरनल वॉल की जो थिकनेस है वो 4.5 इंच है। और यहाँ पे जो है डोर के साइजेस जो है, एंट्री डोर आपको 3 फुट 9 इंच चौड़ा होगा और हाइट के हिसाब से सबसे बड़ा होगा, 9 फुट का होगा। और बाकी जो बेडरूम के दरवाजे होंगे ये 3 फुट चौड़ा होगा और टॉयलेट के दरवाजे 2.5 फुट चौड़े होंगे। और जो बेडरूम के दरवाज़ों की हाइट होगी वो 8 फुट होगी। और ये जो आप विंडो देख रहे हैं, ये विंडो आप अपने हिसाब से इसका सिल डिसाइड कर सकते हैं। जो हम एक स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं वो 3 फुट रखते हैं। 3 फुट से विंडो को शुरू करते हैं और नॉर्मल दरवाज़ों की हाइट तक जाती है विंडो। तो ये हो गया आपका एक बेसिक डिटेल। उम्मीद करता हूँ इस प्लान से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके।